जय श्री कृष्णा। भगवत गीता के हर अध्याय में दुनिया के आज के सवालों का जवाब है। भगवत गीता के वचन जीवन से जुड़ा हर सवाल का जवाब भगवत गीता में छुपा है। दुनिया के हर धर्म संकट का जवाब गीता में ही है। इसलिए गीता से बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता हर इंसान को सुनना चाहिए। स्वयं को कमजोर बात मानकर बात को छोड़ देना सही नहीं है। अगर आपको कोई सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, आप परेशान हैं, तो गीता सुनिए। गीता में सारे सवाल का जवाब है। कृष्ण कहते हैं हमें कभी खुद को निराश नहीं करना चाहिए। अगर परिस्थितियां हमें निराश भी करें तो हमें ज़्यादा समय निराश नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि निराशा या उदास बैठने से हमारा समय बर्बाद होता है और हमारे सोच में नकारात्मक सोच आती है। इसलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अगर परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है तो भी आप उदास मत होइए, खुश हो जाइए, क्योंकि निराश बैठने से भी समस्या का हल नहीं मिलने वाला है। समस्या का हल निकालना है तो आपको उसके लिए खुश होना पड़ेगा। अपने मन को बेहतर बनानी पड़ेगी, तभी आपको उस समस्या से निकल पाएंगे। क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तब आपके मन में सकारात्मक विचार आएगी, और जब सकारात्मक विचार आएगी तब उस परेशानी से आप अपना समस्या ढूंढ सकते हैं, आप हल निकाल सकते हैं। निराश बैठने से, हताश होकर बैठने से कुछ नहीं होगा। भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। विधि ने क्या विधान लिखा है उसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन वर्तमान में क्या करना है ये हमारे हाथ में है। ये हम सिर्फ आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है अभी वर्तमान में सिर्फ आप कर सकते हैं। बाकी सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए, क्योंकि भविष्य वो जानते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में वर्तमान में क्या करना है ये हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में इसका निर्णय है। हमारे कर्म सिर्फ हमारे हाथ में है और कुछ नहीं। अगर आप चिंतित हैं, दुखी हैं, जब तक आप दुख को दूर नहीं करेंगे, दुख की वजह और दुख का उपाय ढूंढ नहीं लेते, तब तक दुनिया का कोई भी सुख आपको आराम नहीं दे पाएगा। कोई भी सुख आपको आराम नहीं दे पाएगा। किस समय कौन सी कमजोरी हम पर हावी हो जाए वो हम नहीं जानते हैं, ये सिर्फ प्रभु जानते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को तैयार रखना चाहिए। इस दुनिया में किसी को किसी भी बात का शोक नहीं करना चाहिए। हम आते हैं चले जाते हैं, हम फिर से आते हैं और चले जाते हैं। इसी तरह का समय चक्र चलता रहता है। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, वैसे ही शरीर की अन्य प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। हमारी आत्मा तो वही रहती है, लेकिन शरीर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बदलता रहता है। बदलाव प्रकृति का नियम है। जो अभी है वो अगले पल बदल चुका है। आपको चाहे दिखे या ना दिखे, आप यकीन करिए या ना करिए, जब बदलाव नियम है तो ऐसे नियमों से दुखी क्यों होना है। दुनिया में हर एक चीज बदलती है, लेकिन जो नहीं बदलता वो आत्मा है। जो झूठ है उसका कोई मूल्य नहीं। मूल्य सिर्फ सच का है, बस, कुछ नहीं और किसी चीज का नहीं। जब कुछ नहीं था तब भी आत्मा थी, जब कुछ नहीं होगा तब भी आत्मा होगी। जब आत्मा को छोड़ सब कुछ बदलता है और सब कुछ बदलेगा। शरीर की आयु होती है, लेकिन आत्मा तो अमर है। जब देह की आयु पूरी हो जाती है तो उसकी सांसें रुक जाती हैं और आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चले जाती है। अलग अलग कारणों से मृत्यु होती है और शरीर रहने लायक नहीं रहता।
तब आत्मा उस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। हम अपनी आत्मा को इंद्रियों से नहीं समझ सकते। इंद्रियों तो इस दुनिया के भाव को समझने के लिए है। ना जाने हम कितनी ही बार उन बातों के लिए शोक करते हैं जिनका होना तय है। जो तय है वो होगा ही, जो होगा ही उसके लिए शोक क्यों करना, कृष्ण कहते हैं। अगर हम कर्म योग को थोड़ा सा समझ ले तो जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा। अगर हम कर्म योग को थोड़ा सा समझ ले, जान ले तो जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा, कृष्ण कहते हैं। जब कोई फैसला लेना हो तो बुद्धि एक ही होती है, लेकिन जहां सोच की फैसले की निर्णय की कमी हो वहां कई बुद्धियां काम करती है। जब आप कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं तो ना जाने कितनी दिशाओं में ध्यान लगा जाता है। अगर आप निर्णय करने की सोच रहे हैं कुछ नहीं तो उसके बाद उसे करने का प्रण कीजिए। उसे करने का प्रण होता है। अगर आप कुछ निर्णय नहीं ले पाते हैं तो मन बहुत दिशाओं में जाते हैं, और जब कुछ आप निर्णय करने की सोच लेते हैं तो उसको उसके बाद सही दिशा में करने का प्रण कीजिए और करिए। जब कोई काम उससे होने वाले फायदे से शुरू होता है तो वो काम नहीं स्वार्थ हो जाता है, कृष्ण कहते हैं। इसलिए जो भी काम कीजिए बिना स्वार्थ का कीजिए। काम से ज्यादा उसके होने वाले फायदे के बारे में बात करना ढोंग होता है। कुछ लोग काम करने से ज्यादा बात करते हैं। कृष्ण कहते हैं बातों की हवाई के किले मत बनो। हमें ऐसे ढोंगी लोगों से बचना चाहिए जो सिर्फ बातें करते हैं, जो काम कुछ नहीं करते हैं और सिर्फ बातें करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, कि सबकी निंदा करते हैं। बड़ी बड़ी बातें करना और कुछ अच्छा ना करना, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरे के साथ छल कपट करते हैं और अपने कुछ वो अच्छी काम नहीं करते हैं, अच्छा कर्म नहीं करते, सिर्फ बातें करते हैं। ऐसे इंसान से, ऐसे ढोंगी लोगों से बचना चाहिए। इन इंसान के दिल में भगवान और अपने काम के प्रति लगन नहीं होती है। ऐसी संगति से हमेशा अपने आप को बचा के रखना चाहिए। इसमें आप मत शामिल होइए। ये बहुत बुरी संगत है जिसमें आप फंस जाएंगे तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से हमें बच के रहना चाहिए, ऐसी संगति से दूर रहनी चाहिए। वेद भी सिर्फ 3 गुणों में सीमित हो जाते हैं। इसके आगे है कर्म योग। जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। कर्म करो लेकिन उससे जुड़े सुख दुख से ज्यादा लगाव मत रखो। जिसने ब्रह्म तत्व को समझ लिया उसके लिए वेदों की कोई आवश्यकता नहीं। जिसने ब्रह्म तत्व को समझ लिया उसके लिए वेदों की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कृष्ण कहते हैं। कर्म का खेल इतना बड़ा है कि कर्म के आगे सारे ज्ञान छोटे पड़ जाते हैं। इसलिए कर्म को सोच समझकर करना चाहिए। कर्म को सोच समझकर करना पड़ेगा। पोथी और वेद से ही आपको सफलता मिलेगी, ऐसा सोचना गलत है। कर्म योग सबसे बड़ा ज्ञान है। कर्म सही होना चाहिए। कर्म करना है लेकिन सिर्फ फल के लिए नहीं। कर्म को करो अपना धर्म और अपना कर्तव्य समझकर। फल तो मिलेगा ही, लेकिन फल के लिए ही सिर्फ मत करो, कृष्ण कहते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल देने वाला मैं हूं। जब कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तब हर इंसान को समझना चाहिए कि फल की चिंता मत कीजिए, कर्म कीजिए, फल तो मिलना ही है। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं गीता में, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे का बुरा फल मिलना ही मिलना है। जो फल के लिए काम करते हैं वे हमेशा असफल होने का डर रहता है उन्हें।
इसलिए जो अपने कर्म को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो लोग हमें अपने कर्म को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ फल के अभिलाषा में करते हैं। लग्न सिर्फ हमारा काम में और भगवान में होना चाहिए। हमारी बुद्धि अच्छे से काम कर पाती है तभी जब हमारा मन लग्न सिर्फ काम और भगवान में हो। जब बुद्धि मोह के दलदल से निकल जाती है तब परमात्मा के पास आने की राह निकल आती है। दुनिया में रहकर भी दुनियादारी से बचना ही बुद्धि को स्थिर करता है। जिसको संतुष्टि शांति के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, वो ही अपनी कामना को त्याग सकता है। रिश्ते, धन, ऐश्वर्य बुरे नहीं है, इससे मोह करना बुरा है। इससे लगाव होने के कारण सोचने की शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, फैसले गलत हो जाते हैं हमारे। जब आपके अंदर शांति नहीं होगी तो आप आनंद कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर बुद्धि के विजय प्राप्त करनी है तो इंद्रियों को बस में करना ही पड़ेगा। अगर हम अपने कर्म से मुंह मोड़कर या हताश बैठ जाए तो ये ठीक नहीं है। ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होगा और ईश्वर आपको कभी नहीं आएंगे मदद करने। इसलिए अपना कर्म करना चाहिए। अपने कर्मों से कभी हताश मत होइए, कभी मुंह मोड़कर मत बैठिए। चाहे आपको कोई भी दुख से सामना करना पड़ रहा है, कोई परिस्थिति खराब भी हो, तब भी अपना कर्म कीजिए। भगवान भी उसी का मदद करते हैं जो अपना कर्म करते हैं, जो अपने लिए खड़े होते हैं। ऐसे इंसान बनो कि आपको कोई भी बात, गाली, चुगली, गुस्सा, किसी भी बात से आपको कोई विचलित ना कर पाए। कोई आपकी निंदा करे तो करने दो, वो उसकी कर्म है। आप किसी का बुरा नहीं करो और आप अच्छा इंसान बनो। ऐसा बनो जो कोई भी आपके बारे में बात कर रहा हो, उसे सुनकर आप विचलित ना हो। कृष्ण कहते हैं, गीता में ये लिखा है और कृष्ण कहते हैं, जब अपनों का दुख सताता है तब किसी भी तरह का लाभ हमें आराम नहीं देता है, ये सच है। लेकिन उस सब से भी ऊपर उठ के इंसान को समस्या को हर तरीके से समझ कर ही उसको सॉल्व किया जा सकता है। और ये तभी परेशानी दूर होगी जब आप प्रभु के पास बैठेंगे, गीता सुनेंगे। भगवत गीता में सारे सवाल का जवाब है, आपके हर समस्या का हल है। कामयाब वही होता है जो परेशान हुए बिना अपने काम की धुन में लगा रहता है। परेशानी हर किसी को है, कोई सुखी नहीं है। लेकिन दुख होने के बावजूद भी अगर जो इंसान अपना कर्म करता है, भगवान को नहीं छोड़ता है, परमात्मा के पास बैठते हैं, उनके सामने रोते हैं, तो कृष्ण उनकी आंसू पोंछने, वो परमात्मा उनकी आंसू पोंछने जरूर आते हैं। चाहे आप जिस भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो आपकी आंसू जरूर पूछेंगे और आपके सारे परेशानी का हल निकालेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये अनमोल विचार, कृष्ण ज्ञान आप सबको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट होती हूँ जब लाइक आते हैं। लाइक कर दीजिए। जो लोग नए हैं शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियो डालते ही आप सबके पास नोटिफिकेशन आ जाए। जय श्री कृष्ण। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कृष्ण जी की कृपा आप सब भी बने रहे। जय श्री कृष्ण।